वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम्स हुआ था, जिसमें पेपर 1 में पूछे जाते हैं दोस्तों लैंग्वेज का पेपर, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग आज के सेशन में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी का देखने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों हम साथ में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे एक्साइज से रिलेटेड, तो हमने वो कंप्लीट कर ली है दोस्तों। ठीक है, और हमने जो है दोस्तों अपलोड कर ली है। तो आपने अगर देखा नहीं है दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देखना, वहाँ दोस्तों झारखंड स्पेशल के नाम से बना है। ठीक है, प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे जाकर देखना दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने करवा दी है। तो क्या होता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको जो है दोस्तों आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर कैसे पूछ जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। आप जब नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आप पहले उठाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया है दोस्तों, तो टॉपिक वाइज भी हमने सारे सिलेबस को कवर किया है जैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी भाषा, जो लैंग्वेज पूछे गए हैं दोस्तों 2019 एक्साइज कांस्टेबल में। और दोस्तों जो भी जहाँ भी मिस्टेक्स होंगी दोस्तों क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले है दोस्तों, यहाँ पैसेज को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको डायरेक्ट जो है आंसर बताने की कोशिश करूंगा, पैसेज वाले सिर्फ, बाकी हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे। ठीक है, जितने भी ग्रामर के पार्ट्स होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको जो है क्या करना, पैसेज की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जो क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आंसर आप हो सकता है कि खुद ब खुद आप दे सकते हो। ठीक है, आप इतनी टैलेंट तो है आप में। तो बात करते हैं सी दोस्तों। ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सत है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में पहले एक वर्ड जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो एक कंप्लीट वर्ड होता है, तो पहले जोड़ा जाता है। और एक किसी भी वर्ड में आखिरी वाक्य जोड़ा जाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो समय किसको महत्व देता है दोस्तों। तो जो समय के महत्व को समझता है वो समय उसी को महत्व देता है। ठीक है, आपको समझना चाहिए। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताएं दोस्तों। तो इसमें है कि समय का सदुपयोग, तो आप इसको पैसेज को ठीक से पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो है सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो समय का सदुपयोग न करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है दोस्तों। तो ये सिर्फ और सिर्फ पछतावा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। देखिए समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है। तो ये समय स्वयं को मिलता है, ना दूसरों को मिलेगा, न किसी को नहीं, न किसी और को मिलता है, न परिवार को। ठीक है, ये स्वयं को जो है दोस्तों धोखा मिलता है टाइम को बर्बाद करने से। ये बात करते हैं जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय। ठीक है, अव्यय को दोस्तों अविकारी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, अवयव को दोस्तों अविकारी शब्द बोलते हैं। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सही उपसर्ग चुनिए। ठीक है, तो यहाँ देख तो सड़क डैश नहीं खेलना चाहिए, तो सड़क से नहीं खेलना चाहिए, सड़क को नहीं खेलना चाहिए, तो सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सी क्रिया दोस्तों। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है कि किसी भी, देखिए सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस कर्म में, देखिए जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों वो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अथाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ठीक है, तो ये दोस्तों अ हो जाएगा। ठीक है, ये अथ नहीं होगा। ठीक है, अथा नहीं होगा, अ जो है दोस्तों अथाह का जो है प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है। तो ये आंखों में धूल झोंकना होता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पेड़ के नीचे एक सांप का बिल है वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है, क्या कहलाएगा दोस्तों। तो आपको बताना चाहता हूँ जो ये के नीचे का बात करते हैं, तो ये संबंध बोधक है दोस्तों। ठीक है, संबंध बोधक मतलब कि किसी से संबंध का बोध होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों संबंध बोधक होता है। के नीचे मतलब को रिलेट है दोस्तों। ठीक है, किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों संबंध बोधक हमने ऐसा रखा हुआ है, और ये सही है, आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय अभी हमने आपको बताया था, तो पूजनीय इसमें दोस्तों प्रत्यय की बात करें दोस्तों अन्य होगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बात करते हैं इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी क्रिया विशेषण है। तो इसमें है दोस्तों ये
परिमाणवाचक, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखिए परिमाणवाचक इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे अधिक और ज़्यादा की दोस्तों अधिक और ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कि वह आपके शरण में आया, वाक्य में अशुद्धि क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है इसमें दोस्तों आप ये क्रिया को देख रहे हो तो क्रिया हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आया वह आपके शरण में आया था, हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बाकी आप देख लेना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट। दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाए, ठीक है। तो इसमें बताना है दोस्तों कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके वर्ड्स को देखना है कि क्या सही वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख दो ऑप्शन पहले बताता हूँ मैं आपको। देखिए सेवन ढूंढते हैं कि समाज में 3 ऑप्शन, देखिए 3 ऑप्शन में समाज में, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं सबसे, समाज में सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है, ठीक है। तो समाज में समाज में है ना सबसे ऊंचा जो है दोस्तों गुरु का स्थान है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 आप देख लेना ऑप्शन में, ठीक है। तो बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो यहाँ पे दोस्तों अभिज्ञ हो जाएगा सब समझ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डी ऑप्शन में आप ये साप्ताहिक आप सही लिख सकते हो, घनिष्ठ भी सही लग रहा है मेरे को, समिति भी सही लग रहा है। तो ये हो सकता है अभिज्ञ दोस्तों अनभिज्ञ होता है, तो ये हो सकता है डी ऑप्शन गलत होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताएं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों व्यक्ति हो जाएगा 2 जो राइट रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुने। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं गर्म चाय पीना चाहता हूँ, तो यहाँ गर्म को कभी इंडिकेट नहीं करते। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 3 मीटर 4 मीटर कभी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों कौन घर हमारे घर के पास है, तो ये भी नहीं होगा, किसके घर होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं डी ऑप्शन, तो ये राइट रहने वाला है। अंजना ने चित्र बनाई, तो ये जो है दोस्तों ये शुद्ध जो है दोस्तों वाक्य रहने वाला है। देखिए गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको, ठीक है। तो गुणवान शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों गुणशील, ठीक है। नहीं सॉरी ये जो दोस्तों है गुणवती हो जाएगा। ये ऑप्शन देख सकते हो गुणवती रहने वाला है गुणवान का शब्द का स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 61 क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे पैसेज से थोड़ी सी, तो पैसेज आप ठीक से पढ़ लेना और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मानव को समाज में महान बनाने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, तो ये सत्संगति है, ठीक है। यहाँ पे भी जिक्र किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। देखिए कुसंगति शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, तो कुसंगति का मतलब है बुरी संगति, ठीक है। और ये हमेशा होता है और पता होना चाहिए। और बात करते हैं काजल की कोठरी में जाने से क्या अभिप्राय है, तो ये कुसंगति है। तो इस कहानी को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। काजल कोठरी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। देखिए सर्प के, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सर्प के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद क्या बनती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि सर्प के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद क्या बनती है दोस्तों, तो ये विष बन जाती है, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार आप जो है, अब दोस्तों एक बार पैसेज को पढ़ लेना खुद से, ठीक है। बात करते हैं कि क्वेश्चन की, तो हरियाली संज्ञा का शब्द का विशेषण बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाली शब्द का विशेषण बताना है आपको, तो ये दोस्तों हरापन हो जाएगा, ठीक है। जैसे काला होता है तो ये कालापन हो जाएगा, ये विशेषण इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। बात करते हैं निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो अग्नि का देखिए दोस्तों ये सी ऑप्शन हो जाएगा अग्नि, ठीक है। तो ये जो कितने लोग ये मारते हैं तो ये गलत रहने वाला, ये दोस्तों ये ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए प्रतिष्ठित शब्द का मूल शब्द बताइए, ठीक है। तो ये प्रतिष्ठा हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन देखते हो कर्तरी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। बात करते हैं अंतरात्मा शब्द में उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो ये दोस्तों अंत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कि दुर्लभ होना, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अब देखते हैं पैसेज कुछ दिया हुआ है, तो गद्यांश है कुछ, तो आप ये एक बार पढ़ लेना। और इसमें है कि प्रदूषण कुछ पोल्यूशन के बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के आधार पर वर्तमान में प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों, तो प्रदूषण है, ठीक है। वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाकर आप जो दोस्तों प्रदूषण को सही कर सकते हो, ठीक है। कारखानों आदि के हानिकारक पदार्थ कहाँ डाले जाते हैं, तो ये नदी नालों में डाले जाते हैं, ये आपको पता होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आंतों की बीमारियां क्यों हो जाती है दोस्तों, क्योंकि दूषित जल पीने से होती है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको पाक्षिक बोलते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लेना, ठीक है, पाक्षिक बोलते हैं, ओके। और देखिए विधुर शब्द के लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है दोस्तों विधवा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी नए हैं दोस्तों वो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को मैं कवर करवाता हूँ जेएसएससी से रिलेटेड। तो अगर आप एक्साइज की तैयारी करते हो, जेएसएससी की तैयारी करते हो, पंचायत सचिव की तैयारी करना चाहते हो, झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब
करोगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जो है लेटेस्ट वीडियोस और साथ में साथ अपडेट भी मैं देते रहता हूं, तो आप जो है आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप एक बात याद रखना दोस्तों कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कवर करते हो उसके आइडियाज़ होते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सेशन को, ठीक है। और तो चलिए हम लोग बात करते हैं विदाउट लेट दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं कि चुनरी शब्द का बहुवचन बताना है, ठीक है। यहाँ बताना है कि चुनरी शब्द का बहुवचन दोस्तों, तो ये हो जाएगा चुनरिया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हाथी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों इसमें घोटक है, ओके। मुगल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना था दोस्तों, तो ये मुगलानी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए दिखावटी निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का विशेषण रूप है दोस्तों, तो ये देखना है, देखना का विशेषण हो जाएगा दिखावटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों कर सकते हो इसको। आपने अगर एग्जाम्स दिए होगे दोस्तों, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा, नए स्टूडेंट्स हैं, अगर नया स्टूडेंट है दोस्तों तो आप आइडियाज़ ले सकते हो, ठीक है, इससे और आप जो है अपनी एग्जाम्स को और तैयारी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है। बात करते हैं 81 क्वेश्चन की दोस्तों। तो सविता, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है, तो इसमें देखना है कि सविता डैश भैंस डैश पानी पिलाए, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, सविता ने भैंस को पानी पिलाया, ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहने वाला, ठीक है। बात करते हैं 82 क्वेश्चन के दोस्तों। तो राम डैश तालाब डैश नहाकर बंदरों डैश केले खिलाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो इसमें ऑप्शन रहने वाला दोस्तों सी ऑप्शन रहने वाला, ठीक है। राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को केले खिलाए, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं कि आपके डैश भेजे गए उपहार डैश मुझे बहुत प्रेरणा मिली, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, ये सी ऑप्शन देख सकते हो कि आपके द्वारा भेजे गए उपहार से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, ठीक है। तो ये राइट रहने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश और ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज पूछ जाते हैं दोस्तों पेपर 1 में, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोस्तों क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, यू नो। बट दोस्तों ये जो है ज़रूरी होता है, क्वालिफाइंग नंबर भी कितने जो है स्टूडेंट्स नहीं ले आ पाते। तो ऐसे नहीं है कि आसान क्वेश्चंस होते हैं, आप जो क्वेश्चंस एनालिसिस कर रहे हो तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस सेशन चाहिए दोस्तों तो आप बोल सकते हो, मेरे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों जैसे 6 साइज का, तो हमने करवा दिए हैं, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब क्या करना है कि अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द जो है दोस्तों बताना है, ठीक है। देखिए बढ़ा चढ़ा कर कहना का मतलब होता है कि अतिशयोक्ति है, ठीक है। बात करते हैं नाटक का संचालन करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, सूत्रधार कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइन दे दिए होते हैं, अब उसको बताना है, ठीक है। तो विराम चिन्हों को दिए गए विकल्पों की सहायता से नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं साइन को, तो उपविराम चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। और ठीक है, आप एक बार देख लेना, सर्च कर लेना, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अगर बाई मिस्टेक होती है दोस्तों कोई क्वेश्चंस, तो आप जो है दोस्तों कमेंट कर सकते हो मेरे को, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और क्वेश्चंस बता सकते हो मेरे को भी, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। तो इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों, तो पैतृक इस तरीके से नहीं होता है, आपको पता है पैतृक जो है बी ऑप्शन देख सकते हो, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 89 की बात करते हैं दोस्तों। तो भावार्थ की दृष्टि से नीचे दिए 4 शब्दों के समूह में कौन सा शब्द बेमेल है। तो इसमें दोस्तों ऑड इवन की बात है, ऑड इवन चुनना है, ठीक है। ऑड इवन कौन सा रहने वाला है, जिसमें मैं बता दूं कि देखिए जो आशय का मतलब है ना वो अभिप्राय से है, अभिप्राय का मतलब तात्पर्य से है, ठीक है। तो हेतु जो है दोस्तों वो अलग रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि 90 क्वेश्चन, देखिए निम्नांकित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत है। सर्वनाम बताना है। सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो लगे हैं वो उसको देख सकते हो। देखिए तुम्हारा काम हो गया हो तो जाओ, ठीक है। घर में एक मैं हूँ, एक हमारा भाई है, किस किस के पास अपनी पुस्तक नहीं है। देखिए जिनका कोई आसरा नहीं उनका ईश्वर तो है। तो दोस्तों ये जो है डी ऑप्शन जो है वो गलत रहने वाला है सर्वनाम, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि जिनका कोई आसरा नहीं उनका ईश्वर है, तो ये राइट रहता है, आप देख सकते हो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। आप बट आपका जो क्या व्यूज़ है आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए 91 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए 91 क्वेश्चन में है ये वैसे पैसेज है दोस्तों, आप एक बार पढ़ लेना, मैं आंसर कुछ है बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सुनामी लहर कैसे पैदा होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों समुद्र में आए भूकंप कारण होती है और समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण आते हैं। ये सारे के सारे पैसेज जो होते हैं ना दोस्तों
वो आपके आईक्यू टेस्ट के ही हिसाब से होते हैं, जो ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा इसके लिए लोड मत लो। 80 क्वेश्चंस में दोस्तों 60 क्वेश्चंस में जो है दोस्तों ग्रामर पूछ जाते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों उससे अनुच्छेद पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। बात करते हैं दोस्तों सुनामी के कारण जल स्तर क्यों बढ़ जाती है। दोस्तों ये जो है क्योंकि ज्वारीय जो है लहरें होती हैं। और बात करते हैं सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये जापानी है, आपको पता होना चाहिए। ये जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वैसे तो ये पैसेज में करके दिया हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। सुनामी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों ज्वारीय लहरें हैं, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का अर्थ समुंदर है। समुंदर देखिए रत्नाकर को बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताएं दोस्तों, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे देखिए जो है नदी में विशाल जलराशि है, विशाल कभी यूज़ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ, तो आपके बड़े भाग्य से हमारे आपके बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ गलत है। पिंजरा में पक्षी है, तो पिंजरे में पक्षी होता है। देखिए दादी ने पोते को आशीष दिया, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं शास्त्र का संधि विच्छेद बताना दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है शास्त्र जोड़ अर्थ होता है शास्त्र का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए बात करते हैं 98 क्वेश्चंस की दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों जो है इतना जो है मेहनत से कंटेंट मैं तैयार करता हूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। तो दोस्तों आप जो है वो सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है, ताकि जो भी आपके भाई बहन फ्रेंड्स जो भी हैं पढ़ने वाले, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी एक मदद हो सकेगी, ठीक है। और आप जो है कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रख सकते हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो इसमें आप मैं बता दूं कि गृह रहने वाला है, ठीक है, तत्सम शब्द। इसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा रहने वाला है दोस्तों, तो ये पूर्ण रहने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पे जो दोस्तों 99 का आप पूर्ण देख सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का आप चयन करना है हमें, ठीक है। तो ये दोस्तों जो हो जाएगा वो दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। तत्सम ही जो होगा इसमें दुग्ध हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के जितने भी वर्ड्स होते हैं दोस्तों, वो आप एक बार जो है ग्रामर बुक ले लेना, ठीक है, क्राउन का या किसी भी चीज़ का ले लेना, तो वहाँ से आप जो है सारे चीज़ को कवर कर लेना, एक बार देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट में है कि यहाँ संधि विच्छेद करना है दोस्तों, ठीक है। वर्णों को जोड़ा बनाकर शब्द नीचे के विकल्पों में से बताना है। तो ये दोस्तों ये जोड़ा जब लगाएंगे तो ये पुस्तक बनेगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं अमृत का दोस्तों बताना है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये दोस्तों अमीय हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि शेर का जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द, तो ये दोस्तों शार्दुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए वर्ण में विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन रहने वाला है, जेठ जो है दोस्तों तत्सम शब्द रहने वाला है इनमें से। आलस्य का शब्द का विलोम बताना दोस्तों, तो ये स्फूर्ति हो जाएगा, ठीक है। जागना, भागना, जल्दी उठना, इसके अलावा जो है आलस्य का जो होगा स्फूर्ति हो जाएगा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से 3 शब्द का अर्थ एक ही है, असंगत बताना है अपने को, ठीक है। तो देखिए रण का मतलब वही होता है, संग्राम वही होता है दोस्तों, और समर भी वही होता है, लेकिन दोस्तों ये हेम है, हेम जो अलग है वो रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित वही चीज़ है, ऑड इवन, असंगत बताना है। तो देखिए दोस्तों निरंतर का भी कंटिन्यूटी होता है, अविरत का भी मतलब कंटिन्यूटी ही होता है दोस्तों, सतत का मतलब भी कंटिन्यूटी होता है। रमणीक, रमणीक का मतलब होता है दोस्तों कि रमणीक का मतलब होता है कि किसी चीज़ में लगाव, ठीक है, लगाव, ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है, इसका अलग है, डी ऑप्शन रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैं तुमसे परिचित हूँ। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए है ना संबोधन कहा के की, तो आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है बात। तो ये दोस्तों से यहाँ पे दोस्तों परिचित बताना है दोस्तों। से जो है दोस्तों कौन सा कारक रहने वाला है, तो ये करण जो है दोस्तों करण कारक रहने वाला है, ठीक है। कर्ता ने करण से, तो से जो है दोस्तों वो रहने वाला है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य हैं दोस्तों, ठीक है, जो 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। परिश्रमी व्यक्ति की सफलता प्राप्त करता है।
तो दोस्तों ये जो है यहाँ ए ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये जो 109 का ए ऑप्शन, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये नहीं रहने वाला है, क्योंकि और लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मिश्रित वर्ड वाक्य हो जाएंगे, तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये जो है ए ऑप्शन रहने वाला, ठीक है। देखिए सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो ये समूहवाचक है, ठीक है। समूहवाचक मतलब किसी भी समूह का बोध होता है, ठीक ना, या ग्रुप आप समझते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1111 देख लेते हैं। गिरा आली कर अर्क शब्द के क्रमशः अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो। ये क्वेश्चन जो हमने वो छोड़ दी है, तो आप देख लेना एक बार। देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों, तो एक कर्मधारय समास है, ठीक है। ओके, बात करते हैं सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों मिथ्या प्रलोभन या गलत आश्वासन देना, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, वो हो जाएगा वी प्लस आयाम, ठीक है। ये व्यायाम का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जो व्या प्लस अम हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ये कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, ये वी प्लस आयाम होता है। आप देख रहे हैं संधि विच्छेद एक बार एकदम 100 से 200 वर्ड ऐसे ध्यान में बैठा लेना आप, तो वो सटीक हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अब बताते हैं कि हिंदी में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो है टोटल 56 होते हैं, ठीक है। 56 होते हैं। 11 जो होते हैं दोस्तों स्वर होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं दोस्तों 41 होते हैं, और प्लस में 4 जो होते हैं तो मुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। टोटल मिला के दोस्तों 45 जो होते हैं ये व्यंजन मिला के होते हैं, और 11 जो होते हैं तो स्वर होते हैं। टोटल 56 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा बन नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। 56 में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 55 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे 55 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 44 हो रहा है। तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 56 जो है दोस्तों वर्ण होते हैं। और चलिए ठीक है, और ये 44 नहीं होगा, हो सकता है 45 होगा, ठीक है। क्योंकि 41 तो दोस्तों व्यंजन है, और प्लस में 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो मुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए, तो ये सर्वत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अशुद्ध शब्द देखना था उसमें, इसमें भी शब्द का सही संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो महात्मा का संधि विच्छेद महा जोड़ आत्मा होता है दोस्तों, आपको बताना चाहिए। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं, जिसमें 3 पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे पहचानना है, तो स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए नेत्र जो है वो पुल्लिंग है, सोना पुल्लिंग है, हिमालय पुल्लिंग है, पुस्तक जो है दोस्तों स्त्रीलिंग है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि सोना है दोस्तों, सोना कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हमेशा से पुल्लिंग रहते हैं, जैसे हिमालय और सोना जो है दोस्तों हमेशा से पुल्लिंग रहेंगे, ठीक है। और नेत्र भी है, तो ये पुल्लिंग है। पुस्तक को रहने वाला है राइट ऑप्शन, आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बात करते हैं अतिवृष्टि का विलोम बताना दोस्तों। तो अतिवृष्टि का दोस्तों अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है दोस्तों, तो ये लुटियाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लो एक बार, ठीक है। और दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने का मोटिव मेरा यही रहता है दोस्तों। आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहिए, क्योंकि आपको जो है दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ज़रूरी उसके लिए रहते हैं। तो आगे के एग्जाम्स को बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चंस देखने चाहिए, ठीक है। तो हमने और भी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जीके भी करवाया है, ठीक है। जीके भी करवा दिया है, झारखंड जीके भी करवा दिया है, और साइंस के भी क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, ठीक है। तो नहीं देखा हुआ दोस्तों, तो मैथ का भी हमने करवा दिया। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, पत्र 1 और पत्र 2। तो पत्र 1 में दोस्तों अभी इंग्लिश का रह गया है, तो पत्र 2 जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे। पत्र 3 हमने टोटल कवर करवा लिया है। तो दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।